गोपी ने सोचा ऐसे ये पकड़ में आता नहीं है, तो उसने मटका एक तो बहुत ऊपर रखा, उसके बाद उसमें घंटी और लगा दी। भगवान ने कहा कि कोई कितना भी ऊंचाइयों पे चला जाए हमसे तो छोटा ही रहेगा। सभी एक के ऊपर एक खड़े किए सखा और घंटियों से कहा कि अरे घंटियों, घंटेश्वर महादेव सुनिए, ये जितनी भी घंटियां हैं कोई भी घंटी नहीं बजनी चाहिए। घंटों के जो स्वामी थे उन्होंने कहा जो आज्ञा। घंटियां भी कहती हैं जैसा आप कहें प्रभु। अब यहां भगवान माखन उठाते हैं, सखाओं को माखन खिलाते हैं, बंदरों को माखन खिलाते हैं। अब सबका जब बहुत पेट भर गया ना, एक नेता का क्या धर्म होता है, पहले अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखे, अंत में स्वयं का ध्यान रखे। तो जब सबने खूब खा लिया, बंदर तक मुंह बनाने लग गए कि अब तो बहुत भर गया पेट, खट्टा है। भगवान सोचते हैं कहीं आज हमसे धोखा तो नहीं हुआ, हमारे साथ धोखा तो नहीं किया गया कि खट्टा मक्खन रख दिया हो। भगवान जैसे ही मुख में डालते हैं टन 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 सारी घंटियां बज गई। अब भगवान कहते हैं कि तुम्हें मना किया था मत बजना। उन्होंने कहा क्या करे प्रभु, आदत पड़ गई है, जब भी आपको भोग लगता है हमें बजना ही पड़ता है। क्योंकि जब भी भगवान को भोग लगता है तब क्या क्या करना चाहिए, उसमें तुलसी पत्र डालना चाहिए, तुलसी का पत्ता, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हे प्रभु आप इसको ग्रहण करें। साथ में घंटी बजानी चाहिए। घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी गरुड़ देव का स्वरूप है। हमसे मंत्र आदि बोलने में त्रुटि हो जाए तो उनके गरुड़ देव के पंख से मंत्र, वेदों के मंत्र निकलते हैं, इसीलिए वह परिपूर्ण हो जाएगा, इसीलिए घंटी बजाई जाती है। और जिस स्थान पे घंटी बजती है उस स्थान पे भूत प्रेत आदि का प्रभाव नहीं रहता। जहां तक घंटी की ध्वनि, घंटी और शंख की ध्वनि सुनाई देती है, उतने स्थान में दुष्टात्माएं प्रवेश नहीं करती। इसीलिए जब भी भगवान को भोग लगाएं, आरती करें, घंटी बजानी चाहिए। अब तो गोपियों ने पकड़ लिया भगवान को, सारे सखा तो कूद फांद के भाग गए, अब अकेले कृष्ण भगवान पकड़े गए। अब जा रहे हैं रास्ते में, अब सामने से नंद बाबा आ रहे थे। भगवान ने कहा ये सही अवसर है, मौके पे चौका मारना चाहिए। भगवान ने कहा अरे गोपी, तुझमें बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं बची, सामने बूढ़े लोग आ रहे हैं, कम से कम पल्ला तो डाल ले। उसने पल्ला नीचे किया। अब भगवान कहते हैं कि तू इतनी देर से, इतनी कठोर तेरे हाथ हैं और मेरी कोमल कोमल कलैया हैं, तू मेरे हाथ को पकड़ी है, मुझे कष्ट हो रहा है, चल तुझे हाथ ही पकड़ना है, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। और भगवान उसी का जो पुत्र था उसका हाथ हिलाते हैं और उसी का हाथ पकड़वा दिया। अब गोपी जैसे ही यशोदा मैया के पास पहुंची, अच्छा उस गोपी का बेटा भी भगवान की टीम का एक सदस्य था, इसीलिए वह भी चुपचाप हाथ पकड़वा देता है। अब जैसे ही यशोदा मैया के घर पहुंची, अरे यशोदा सुन, देख आज मैं तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूं रंगे हाथ। अब यशोदा मैया आई, साथ में कृष्ण भगवान भी आए। कहती हैं अरे गोपी, तू इतना काम मत किया कर, तू बावरी हो गई है। बोली क्यों? देख तो तू अपने बच्चे को पकड़ के ले आई। वो देखती है अरे तू कहां से आ गया? अरे मैया मैं इतनी देर से तो चिल्ला रहा हूं कि मेरा हाथ काय को पकड़ रखा है। अब वह कहती है कि हाँ मुझसे भूल हो गई, वह समझ गई कि भगवान ने किया है। अब पीछे वाले गेट से भगवान निकल के आते हैं, पीछे वाले द्वार से भगवान आए, कहा अरे गोपी सुन, मुझसे पंगा मत लेना, इस बार तेरे बेटे का हाथ पकड़वाया था, यदि अगली बार तूने मुझे पकड़ा तो तेरे खसम को हाथ पकड़वाऊंगा। इस तरह से भगवान बहुत सारी माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। बोली माखन चोर भगवान की, चोरी करे तो डोले